नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। आज हम आपको एक खास मेहमान से रूबरू कराएंगे जो बीहट नगर परिषद बेगूसराय के जिला के बीहट नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं। नगर परिषद के ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश कुमार एक ऐसा नाम है जो सबसे पहले इन्हें लोग नाटक में देखा करता था और बच्चों के बीच, खास करके बच्चों के लिए नाटक करना, और इनका प्रशिक्षण नाटक के डायरेक्शन के क्षेत्र में भोपाल से है। और दूसरी बात कि ये लगातार कला और संस्कृति से जुड़े रहे हैं और अब भी ये नाटक के ही लोग ज़्यादा जाने जाते हैं और क्षेत्र में जो भी लोग इनको पहचानते हैं वो पहले कलाकार के रूप में और अब राजनेता के रूप में इन्हें लोग जानने लगे हैं। ये नगर परिषद का चुनाव 1.5 साल पहले लड़े उपाध्यक्ष के पद पर और जनता का प्यार मिला और ये जीत भी गए। जीतने के बाद से लगातार अपने दोनों कर्म पथ कह लीजिए, रंगमंच और राजनीति, दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे कि आगे इनका क्या प्लान है, राजनेता के रूप में या फिर कलाकार के रूप में या फिर दोनों के रूप में, फिर जनता के विश्वास पर ये किस तरह खरे उतर रहे हैं और इनको क्या सब कठिनाई होती है। क्योंकि एक कलाकार जो होता है वह भावुक होता है और राजनेताओं की जो व्यवस्था होती है थोड़ा कठिन दौर होता है, तो ये कैसे फेस करते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन भारत में आपका स्वागत है ऋषिकेश जी। और सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जो शुरू वाला जो सफ़र रहा है वो कैसा, कहाँ से आपने शुरू किया सफ़र को, कुछ अपने बारे में बताइए लोगों को। सबसे पहले रिफ्लेक्शन भारत में हम आप तमाम दर्शकों का अपनी तरफ से भी स्वागत करते हैं। और शुरुआत हमारी यहाँ से होती है कि हम नाटक देखते हैं और जब नाटक देखते हैं तो देखने का जो असर है वो हमारे मन मस्तिष्क और हमारे ऊपर पड़ता है। तो शुरुआत हमारी यहीं से हुई कि हमने आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन से नाटक की यात्रा शुरू की। नाटक खेलने से जी, नाटक खेलना शुरू किया। ये कितने वर्ष की आयु आपकी थी, उसमें कितने वर्ष की उम्र थी आपकी? यह तो पूर्णतः नहीं कह सकते हैं, फिर भी 10-12 साल के। मतलब 12 साल की उम्र से ही वो आकाश गंगा रंग चौपाल से आप जुड़े और नाटक में भाग लेना शुरू कर। अच्छा। और नाटक में मन इतना लग गया, समझ जाइए उतना घर में भी मन नहीं लगता था। अच्छा। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, सिर्फ नाटक कर रहा। नाटक एक जुनून ही हो गया, समझ जाइए। यदि मुझे 7 बजे बुलाया जाता था तो हम 4 बजे मौजूद रहते थे, 3 घंटे पहले। अच्छा। यदि छुट्टी हो गई 10 बजे तो मैं वहाँ से 12 बजे निकलता था। क्या रोल करते थे उसमें, कौन सा रोल ज्यादा? नाटक ज्यादा कॉमेडी ही मिल जाता था मुझे। अच्छा, कॉमेडी ज्यादा कर लेते हैं। हाँ, कॉमेडी ज्यादा कर लेते हैं। तो कॉमेडी ही कैरेक्टर मुझे ज्यादा मिल जाता था। और सबसे हम छोटे होते थे और छोटे होने का भी फायदा मिलता था। अच्छा, हाइट का भी फायदा मिला है नाटक में? हाँ, नाटक में हाइट का भी फायदा मिला है। बड़े लोग से ज्यादा कारगर छोटे लोग होते हैं क्या रंगमंच में? ऐसा नहीं है, रंगमंच में कभी कभी छोटे होने का नुकसान भी मिलता है। अच्छा, नुकसान ज्यादा है या फिर फायदा ज्यादा है? मुझे लगता है दोनों इक्वल है, बराबर है। क्या हाइट होगी आपकी? मेरी हाइट होगी 5.3। 5 फीट 3 इंच की हाइट। तो ज्यादा तो नाटक हुआ नहीं, ये तो नॉर्मल होता है साइज। कभी कभी आप कुछ कैरेक्टर देखेंगे। अच्छा। अब हीरो का कैरेक्टर है, उसका थोड़ा सा चेहरा गोरा होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। एक राजमहल में कैसे है, वो एक लुकअप भी मैटर करता है, हाइट भी मेकअप करता है। मान लीजिए मेरा मंत्री हो 6 फीट का और मैं हूँ, तो मतलब राजा और उसमें मेंटेन नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसलिए मतलब अच्छी बात है, हाइट मतलब कम होना भी एक वरदान है। अच्छा। तो लेकिन दोनों बराबर है, दोनों की सहभागिता बराबर है। हाँ, लेकिन जिनके पास हाइट है वो हाइट अपना कम नहीं कर सकते हैं। जहाँ हाइट कम की जरूरत है, आप भी तो बढ़ा नहीं सकते ना। हम भी बढ़ा नहीं सकते हैं। वो भी घटा नहीं सकते हैं। अच्छा। तो सबकी एक एक महत्व है। अच्छा, नाटक में हर हाइट के लोगों की जरूरत है। ठीक है।
हर हाइट के। तो आपको क्या रोल मतलब पसंद करते थे? हास्य में ही करते थे शुरू से, या फिर कुछ विलेन वगैरह का भी रोल किया है क्या आपने? विलेन का एक तरह से गोदान में हमें मौका मिला। एक दो सीन आपका हमने फेसबुक पर देखा था, हाँ। वो कभी आपने शेयर किया था कि एकदम विलेन की तरह आंख तरेरे हुए पूरा ये था। हाँ। तो वो कौन सा नाटक था वो? वो था गोदान, अच्छा, गोदान था। जिसमें होरी का भाई होता है हीरा, हम्म, और किसको नहीं अंतर्द्वेष होता है परिवार में, उसी पे आधारित है कि वो किस तरह से गाय को जहर दे देता है, या भाभी से लड़ाई होता है या झगड़ा होता है, जो समाज में जो हमारा घटना घट रहा होता है, तो उसी का एक सीन। तो ये नाटक में कैसे आए आप? क्या मतलब कहीं से सुने होंगे या फिर देखे थे नाटक, उससे आप इंस्पायर हुए? दरअसल हमारे घर पे ही नाटक का प्रैक्टिस चल रहा था। अच्छा, ये आकाशगंगा का? आकाशगंगा रंग चौपाल अच्छा, एसोसिएशन का। जी, जी। उस समय हम बहुत छोटे बच्चे थे, समझिए कि हाफ पैंट पहनते थे और ऊपर बनियान ना पहनते थे। इस अवस्था में हम लोग थे, और धूल मिट्टी में खेलने वाले लोग थे। तो नाटक चल रहा था तो हम लोग देख रहे थे, लेकिन नाटक जब देख रहे थे तो एक पर्यावरण पे संबंधित था कि एक एनिमल्स जो है, जानवर जो है, वो पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि जब एनिमल्स को देख के ही बच्चे जो है भाव विभोर हो जाते हैं, हंसी आती है। वहां से हमारा एट्रैक्शन बढ़ा और हमारे इमेजिनेशन में भी दौड़ने लगा, ये जो कर रहे हैं इससे हम और अच्छे कर सकते हैं, यदि ऐसा होता तो और अच्छा हो जाता। वो हमारे मस्तिष्क में और इमेजिनेशन में वो चला गया। अच्छा। उसी समय चला गया, प्रवेश कर गया, और हमारे क्या कहते हैं पूरे बॉडी में, ब्लड में वो चला गया। अच्छा। वो हमारे अंदर कंटिन्यू प्रवेश करता चला जा रहा था अलग अलग रूप में। वहीं से लगता है कि मेरे अंदर चला गया, यदि वो हम नहीं देखते तो मेरे अंदर नहीं जाता। नहीं, अभी भी आप नाटक में ही जीते हैं या फिर कुछ और भी? अभी तो राजनेता के तौर पर भी हैं, तो क्या लगता है कि वो जीवन सही है या ये जो आप कर रहे हैं ये सही है? देखिए, जीवन एक ही होता है। अच्छा। जीवन कोई अलग से नहीं होता है, चाहे आप जिस रूप में हो, परिवार में हो, समाज में हो, नाटक। तो ये दो रोल हो गया ना आपके लिए, एक कलाकार के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर। तो कौन सा रोल आपको फिट लगता है कि मतलब उसमें ज़्यादा हम ये कर सकते हैं राइज? देखिए, जब हम अभिनेता थे तो अभिनेता को कई कैरेक्टर निभाना पड़ता है। अच्छा। कई किरदार, उसके अंदर नेता का भी रोल करना होता है। नेता का भी रोल करना तो होता आपको है। तो सहज हो गया होगा कि नेता की ट्रेनिंग आपको पहले से मिल गई थी। हाँ, सहज इस मामले में हो गया। सहज इस मामले में देखिए, पॉजिटिव क्या है कि हमें जैसे भाषण देने की कला, ये सब चीज जो है। हाँ, भाषण को आज लोग किस तौर पे लेते हैं वो आप और हम भी समझ रहे हैं जी। भाषण प्रतियोगिता बच्चों के बीच होता था, और उस भाषण में कई तरह के टॉपिक होते थे, और बच्चा जब भाषण देता था, कोई बच्चा रुक जाता था, कोई पढ़ के रट के आते थे, वो देते थे तो हम तालियां बजाते थे। लेकिन आज भाषण की परिभाषा जो है वो बदल सी गई है। तो लेकिन हम यह कहना चाह रहे हैं कि दोनों सहज कैसे हो गया कि एक कॉन्फिडेंस, थिएटर से कॉन्फिडेंस मिला, बातचीत करने का जो है वो तजुर्बा मिला। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि हम अपनी बात को रख सकते हैं जनता के बीच, और जनता की भी जो बात है वो भी जनता के बीच हम रख सकते हैं, और सरकार की बात को भी हम जनता के बीच रख सकते हैं। जनता क्यों चुनती है? जनता इसलिए चुनती है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है हमारी बातों को मुखरता के साथ रखे, और यह मुखरता जो है वो रंगमंच ने दिया है। अच्छा। और रंगमंच हम कहते हैं सिर्फ राजनेता को ही नहीं देते हैं, वो प्रशासन को भी देते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, आप कभी पता करेंगे कि जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, जो तमाम तरह के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में थिएटर किया है। अच्छा। रंगमंच किया है, और मतलब कहीं न कहीं उनका जुड़ाव है रंगमंच। उनका जुड़ाव है। और रंगमंच हम कहते हैं कि हर विधा में सहयोग करता है। आप टीचिंग के लाइन में जाते हैं तब, आप यदि टिकट काउंटर पे बैठे हुए हैं तब, आप जब समाज में नेता के रूप में आते हैं, उनके जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं तब, तो हमें रंगमंच ने बहुत सहयोग दिया है। अच्छा।
तो अब अभी जो 1.5 साल का आपका सफ़र रहा जनता के बीच मिलने जुलने का, समस्या का, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या सब वैसा कोई महत्वपूर्ण काम जो 1.5 साल में आपने बीहट नगर परिषद के लिए किया हो, वो कुछ काम आपके जहन में है क्या? देखिए, महत्वपूर्ण काम हमने जो किया है, एक तो हम इस रूप में उसको समझते हैं कि हमें जब जनता जिताई, जनता जिताने के बाद एक ऐसा लगता है कि मुझे एक शक्ति मिली। वो शक्ति इस रूप में हो सकता है कि जिस विश्वास के साथ, जिस सोच के साथ जो वो कहना चाह रहे होंगे, उन्होंने अपना मत के रूप में हमें वो विश्वास दिया। जो जनता अपनी बात को सरकार तक, आम लोगों तक, प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाती है, सिस्टम तक नहीं पहुंचा पाती है, समाज में नहीं रख पाती है, उस बात, उस विचार, उस शक्ति को सोचते हुए उन्होंने हमें मत दिया है। और मत में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, उनका अधिकार छुपा हुआ है, उनकी जो जन समस्या है वह छुपी हुई है। आने वाले समय में हमारा समाज कैसे विकसित हो, वह सब छुपा हुआ है। तो हमने इस 1.5 साल में यह किया है कि नगर परिषद में आपका अधिकार क्या है, मतलब इसे जनता को जागरूक करने का हाँ, जनता को जागरूक करने का। विकास के नाम पर क्या सब हुआ है 1.5 साल में? विकास के नाम पे कुछ योजनाएं प्रारंभ हुई है। अच्छा, जैसे मसलन कुछ नई योजनाएं बताइए जो पहले नहीं हो रही थी। देखिए, नई योजनाएं इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम उसको नए सिरे से करते रहते हैं। अच्छा। हम 2-3 चीजें आपको साफ तौर पे बता देते हैं कि नगर परिषद जानी जाती है स्वच्छ और सुंदर के रूप में, कि स्वच्छ और सुंदर हो, लाइट की व्यवस्था हो, स्वच्छ हो, मतलब कि पानी बिजली ये सब व्यवस्था निहायत जरूरी है। हमने यह देखा कि 10 सालों में, सच्चाई से अवगत होंगे तो 10 सालों में सफाई नहीं हो रहा था। अच्छा, पूरे नगर परिषद मतलब गंदा पड़ा हुआ था? गंदा पड़ा हुआ था। सफाई के नाम पे लाखों लाख रुपये खर्च हो रहे थे। अच्छा। लेकिन वो सिस्टम में नहीं था, कहीं नहीं था। अच्छा। यह हम आज आपके मंच से कह रहे हैं। अच्छा, और आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाया? उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया, ऐसे नहीं करवाया। मैं जब जीता तो मैं 7 महीने तक पूरे नगर परिषद में मैं सफाई नहीं करवा पाया। अच्छा, यह मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ। मतलब क्यों नहीं करवा पाए 7 महीने? सिस्टम 10 साल से करप्ट था। अच्छा, उस करप्ट सिस्टम को ठीक करने में आपको 7 महीना लगा? 7 महीने लग गया। 10 साल का जो करप्शन था उसके खिलाफ कहिए लड़ाई लड़े 7 महीने में पटरी पर लगा। हाँ, मैं आपको उसमें भी बता रहा था। लेकिन विरोधी तो आप पर भी आरोप लगाते हैं कि आप भी मिली भगत करते हैं वार्ड पार्षद के साथ मिल करके, तो उसमें क्या लगता है आपको कि ये सच्चाई कहाँ तक है कि भ्रष्टाचार आप में एकदम खत्म हो गया या फिर है ये भी? हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आरोप बिल्कुल लगना भी चाहिए, वह उनका अधिकार भी है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जितने कर्तव्य निष्ठा के साथ हम काम कर रहे हैं उसको करते रहना है, क्योंकि उन्होंने चुना है, वो विश्वास करते हैं। आप भी तो नगर परिषद में विरोध में आए थे, ये आपको नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, अविश्वास प्रस्ताव। हमने कई वार्डर के साथ आपने भी धरना पर बैठा था, तो वो सब क्या था? वो क्या अध्यक्ष के साथ क्या था? मतलब वो आपसी सद्भाव का मामला तो कहीं दिख नहीं रहा। हमारा आपसी कहीं कोई सद्भाव का जो आरोप लगा रहे हैं, हम उस पर आपको कहना चाहते हैं कि देखिएगा, हमने अधिकांश आवाज उठाया है, खासतौर पे उठाया स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जो कंटिन्यू चलता है, और ये एक ऐसा काम है जिस पे डेवलपमेंट का रीढ़ है सफाई। आज आप देख रहे हैं डायरिया फैल गई या चीजें फैल रही हैं, यदि सफाई कंटिन्यू होते रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो अस्पताल नहीं जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, तो हमारा कई तरह का आमदनी का स्रोत बच सकता है। लेकिन एक सवाल है इसमें कि आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो बीहट नगर परिषद में एक अदद अस्पताल तक अभी तक नहीं है, इसलिए कि केवल ANM आती हैं,
खाना पूर्ति होती है, वहाँ कुछ उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हम्म, तो इसके लिए नगर परिषद 1.5 साल से क्या कर रही है? एक अच्छा सा अस्पताल भी नहीं खोल पा रही है, या फिर जो पुस्तकालय है इलाके में वो भी जर्जर स्थिति में है, तो शैक्षणिक अराजकता उससे पैदा होता है। अस्पताल नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधा लचर होती है। तो स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए ये नगर परिषद क्या कर रही है? अभी उसके अधिकारी जैसे आप हैं, उपाध्यक्ष हैं, और भी वार्ड के लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अस्पताल के लिए? जैसे कि देख लीजिए, हम आपको लेटर भी दिखाएंगे, लेटर है हमारे पास। हम लोग जब धरना प्रदर्शन दिए थे तो हमने प्रशासन से यही कहा कि पूरे नगर परिषद में ये 10 वर्षों में आज तक नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, हमने वो कदम उठाया है। हमने यह कहा कि पूरे बीहट नगर परिषद में कितना सरकारी जमीन है उसका आंकड़ा हमें दिया जाए। अच्छा। और नगर प्रशासन ने सीईओ साहब को लिखा भी है ठीक। कि पूरे बीहट नगर परिषद में जितना भी सरकारी जमीन है उसको उपलब्ध करा जाए। गैर मजरूआ आम जिसको आम जो बोलते हैं, यदि वो उपलब्ध हो जाती है तो जनता के हिसाब से उनको लगे स्वास्थ्य केंद्र बनाना तो हम स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, उनको लगे पार्क बनाना तो हम पार्क डेवलप करेंगे, उनको लगेगा कि खेल का मैदान डेवलप करना तो वो डेवलप करेंगे, उनको लगेगा कि कई जो भी काम लगे हम वो करने का प्रयास करेंगे, उनको लगे कि विद्यालय बनाना तो हम उस स्तर पे भी बात नहीं। तो जैसे अस्पताल के लिए तो आपके पास अभी भी जहां अस्पताल है उसके आसपास तो जमीन होनी चाहिए कुछ, तो उसको विस्तार तो दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक विस्तार के रूप में कुछ काम नहीं हुआ। वहाँ लोग मरीज आते हैं, लौट के चले जाते हैं, वहाँ व्यवस्था के नाम पर शून्य स्थिति है। उसके लिए नगर परिषद की ओर से क्या पहल की गई है? उसके लिए देखिए यही पहल की गई है कि व्यवस्थाएं, चूंकि जमीन उपलब्ध होगा तो नए बनेंगे, मतलब अलग अस्पताल बनेंगे, अलग अस्पताल बनेंगे, क्योंकि एक छोटे से 2 कमरे में आप ज्यादा व्यवस्था नहीं कर। अभी फिलहाल प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है। अच्छा। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं, जैसे कि अभी आपको नया वार्ड जो जुड़ा है 34, 35, 36 और मल्हीपुर पहले उत्तरी आता था जी। अभी वो नगर परिषद में जुड़ चुका है, तो वहां भी उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है। अच्छा, वहाँ चालू नहीं हुआ? चालू नहीं हुआ है, 80% काम हो चुके हैं। अच्छा। तो इस तरह से डेवलप हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा सरकारी स्तर पे कुछ समस्याएं रुक जाती हैं, लेकिन हमको जैसे जैसे जमीन मिलेगा हम निश्चित तौर पे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि आप चूंकि कलाकार हैं और संभवतः आपका ऑफिस भी है बीहट मिडिल स्कूल के पास जी, वहाँ एक अधूरा रंगमंच है जी, जो हमको लगता है कि इसके पहले के कार्यकाल में वो शुरू हुआ था, वो आज तक अधूरा है, 1.5 साल हो गया। उसके बारे में क्या, कैसे कोई पहल नहीं चल रही है या फिर उसके लिए फंड नहीं? अब उसमें हम 2-3 बात सीधे कहना चाहें। हाँ बोलिए। जब हम जीते, क्योंकि हम रंगमंच से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि आपका तो और दायित्व बनता है कि कलाकारों के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब जानिए कि दोषी कौन, मैं, हम या प्रशासन? हम समझते हैं कि हमारी भी जवाबदेही कि दोषी हम भी हैं। हमने कई बार जांच का आदेश दिया कि यह अधूरा बना हुआ है, कभी भी गिर जाएगा और अप्रिय घटना घट सकती है। वो इसलिए कि विद्यालय प्रांगण में है जी, प्रांगण में है, अधूरा है, अभी भी हिल रहा है। हमने 2 से 3-4 बार हमने नगर प्रशासन को भी लिख के दिया है, लेकिन वह कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। समान बोर्ड की बैठक में हमने जांच का वो मांग किया, समान बोर्ड की बैठक में, जिसमें पारित भी किया गया। सभी जो जितने भी 37 वार्ड पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, सभी के बीच हमने रखा, पारित भी हुआ, लेकिन अभी तक उस पर नहीं किया जा रहा। तो क्यों नहीं किया? दोषी कौन है? कार्यपालक अधिकारी दोषी हैं? अधिकारी दोषी हैं या फिर जनप्रतिनिधि दोषी हैं? अधिकारी भी दोषी हैं और जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए यही तो आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन भी लगातार कर देते हैं, तुरंत विरोध में बैठ जाते हैं, मोर्चा खोल देते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं मोर्चा खोला आपने? देखिए, हमने इसके लिए भी मोर्चा खोला है। हमने जो हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे उसमें 15 मुद्दे थे। अच्छा, उसमें ये भी मुद्दा शामिल? यह भी मुद्दा था। अच्छा, ये कितना दिन पहले किए थे? ये मैं सितंबर में किया था, सितंबर 2023। अच्छा, तो समझ जाइए कई मुद्दों पे किए थे और वो विकास के ही मुद्दे थे।
डेवलपमेंट हो। और हमें जो अधिकार मिला है, जनता को जो सवाल है, जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे नाला जल जमाव की स्थिति हो या डेंगू फैल जाए उसकी स्थिति हो, इसको लेकर हम लगातार सक्रिय रहते हैं। और आपको हम दिखाएंगे आंकड़ा कि कोशिश रहती है कि पहला आवेदन, पहला लेटर, इन सब समस्याओं को लेकर हम काम करें। लेकिन हम यह भी दावा आपको बताते हैं कि अधिकांश काम होते हैं। अच्छा, कुछ काम पेंडिंग है, बाकी काम हुआ है। अच्छा, काम होते हैं और प्रशासन, यानी आंदोलन का फायदा मिलता है और प्रशासन भी इस पर त्वरित कार्रवाई देती है। और आज हम बता रहे हैं कि डायरिया फैला है, उसमें नगर परिषद ने, जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, सफाई संवेदक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, नगर प्रशासक ने हिस्सा लिया, जनप्रतिनिधियों ने, और स्थानीय जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है, और वो दिन रात एक कर दिए। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि अभी जो स्थिति है नगर परिषद की राजनीतिक स्थिति, वो बहुत ही मधुर संबंध है वार्ड पार्षद, अधिकारी और अन्य अधिकारियों के बीच में। हाँ, कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत, सामंजस्य सब में ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, सामंजस्य सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्या ठीक नहीं चल रहा है? ठीक तब तक नहीं चल रहा है जब तक हम ज्यादा विकास ढूंढते हैं। 1.5 साल में हम और ज्यादा विकास ढूंढते हैं, हम इसको सामंजस्य नहीं बोल सकते। तो अभी जो अध्यक्ष का क्या रोल है? अध्यक्ष किस तरह से सहयोग कर रहे हैं यहाँ? अध्यक्ष सर्वे सर्वा हैं। अध्यक्ष महोदय जी को चाहिए हम खुले तौर पे पब्लिक के बीच आए, जनप्रतिनिधि के बीच आए। लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे। ऐसा शिकायत तो सब जगह आ रहा है, शिकायत उनका सब जगह आ रहा है, वो नहीं काम कर रही है। उनको जिस विजन, उनके पास साइन ऑथोरिटी है। अच्छा, तो क्या लगता है कि उनके पास विजन ही नहीं है कुछ? क्या बीहट नगर परिषद के विकास? हमें लग रहा है कि विजन नहीं। यदि विजन होता तो बहुत कुछ किया जा सकता था। लेकिन उनका तो आरोप है कि हम जब नियम से काम करना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष और उनके कुछ वार्ड पार्षद मिलकर के हमको तंग तबाह करते हैं। अब एक सवाल यहाँ उत्पन्न होता है, हम भी चाहते हैं विकास हो, जहाँ वार्ड के जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं विकास हो। बिल्कुल। कौन विकास का विरोध करेगा, हमें यह जानना है। कोई विकास का विरोध करेगा? हम कौन से अवरुद्ध किए, कौन से काम का विरोध किए, वह भी एक जारी किया जाए। हमने इस काम का विरोध कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं काम होना चाहिए। बिल्कुल। हम उस काम को लेकर बैठे थे, सभी अखबारों में है, आज भी पोस्टर है, आज भी सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। तो ये 3.5 साल आगे का क्या रणनीति आपकी होगी विकास को लेकर के? 3.5 साल में हमारी जो प्रमुख रणनीति है, हम ग्रीन बीहट बनाने का संकल्प लेते हैं कि और अभी का जो समय है, अभी का जो दौर है, हम यदि सजग नहीं होंगे, हमारा समाज सजग नहीं होगा, और खास तौर पे जनप्रतिनिधि जिसे जनता चुनती है वह सजग नहीं होगी, तो आने वाला समय जो है हम अपने भयावह स्थिति में जीने लायक, अभी हम जो प्रचंड गर्मी है उसमें जी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, गर्मी से। लेकिन हम संकल्प लेते हैं कि हम मतलब अधिक से अधिक पौधारोपण क्षेत्र में हो, स्वच्छता रहे, अस्पताल बने। हाँ। तो ये सब मूल उद्देश्य है। और कला संस्कृति खेल का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। कलाकारों के लिए 1.5 साल में क्या कुछ किया है नगर परिषद में? उसके लिए कुछ वैसा फंड होता है क्या? जरूर फंड होता है, और हम लोग प्रशासन से बातचीत करके हम जो नियम में है, एक्ट में है, वो दिखाकर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि इनको भी सहयोग मिलना चाहिए। तो हम, लेकिन अभी तक मिला है कि नहीं? हाँ, मिला है। 1.5 साल में क्या मिला है? 1.5 साल में क्या किया है? जैसे कि कलाकार यदि आते, जैसे नाटक संस्थाएं यदि करती हैं प्रोग्राम, तो हम नगर परिषद की तरफ से सहयोग मिलता है, सहयोग देने का काम करते हैं। अच्छा, मतलब ऐड के रूप में जो उनको सहयोग होता है, ऐड के रूप में देते हैं, ताकि ऐड क्या है कि ऐड मिल गया, कलाकारों को प्रोत्साहन मिल गया, उससे सहयोग हो गया जिस रूप में। और आपका बाल रंगमंच कैसा चल रहा है? बाल रंगमंच मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी क्या सब चल रहा है? समर में कुछ किए हैं, कैंप वैम्प हुआ है कि नहीं? हम कहते हैं कि 1.5 महीना 2 महीना पूर्व ही हमने एक नाटक किया है, भेड़िया। अच्छा। और हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो आप समय कैसे निकालते हैं दोनों के लिए? नगर परिषद में भी कॉल होता होगा, फिर बच्चों का भी कॉल होता है, कैसे निकालते हैं समय? हमने समय बनाया है कि हम परिवार को भी समय देंगे,
और अब हम समझते हैं कि मेरा जो नगर परिषद है वो पूरा परिवार है। बिल्कुल। और ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो हाँ। उसी तरह से आप भी बोलते हैं क्या? हम उस तरीके से नहीं बोलते। आपका तो अपना भी परिवार होगा ना। मोदी जी तो साफ कह दिए थे पहले कि मेरा कोई परिवार नहीं है, बाद में पता चला उनकी पत्नी भी है, हाँ, और उसके बाद पता चला भाई भी है, लेकिन आप फिर कहते हैं आजकल की पूरा देश मेरा परिवार है। नहीं, क्या ऐसा ही परिवार आपका बीहट नगर परिषद का है क्या? नहीं, हमारा जो परिवार है, परिवार हमारा किस लिए है, और हम आज से परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब से रंगमंच में जुड़े, रंगमंच हमारा एक ऐसा चीज है वो आपसी सामंजस्य बनाता है। ठीक ठीक। और कभी नहीं देखिएगा कि वो किस परिवार से और हम किस परिवार से है, वो किस मतलब भेदभाव नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, उसको भाई की तरह मानते हैं और एक ही थाली में हम खाते पीते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपसी सद्भाव हुआ, ये आपसी मेरा सद्भाव है। और ये आगे भी बरकरार रहेगा। मान लीजिए जनता, आप जैसे नगर परिषद उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होगा तो फिर आप क्या चाहेंगे? उपाध्यक्ष पद पर ही चाहेंगे कि और कुछ राजनीति में ऊपर उठना चाहेंगे? वह जनता तय करेगी, आम लोग तय करेंगे। चूंकि इस बार हम भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, इस बार जनता चुनाव लड़ रही थी। अच्छा, वही कही कि जो चुनाव लड़ो, वही बोले ही जनता के ही आदेश पर आप चुनाव लड़े? जनता के आदेश पे ही चुनाव लड़े हैं। अच्छा। इसलिए, और हम आपके चैनल से यह भी हम कहना चाहते हैं, यदि हम अपने घर पर हैं या इस नगर परिषद में हैं, यदि हमें कोई कॉल करते हैं तो 15 से 20 मिनट में हम उस आम लोगों तक मौजूद मिलते हैं। वाह, मौजूद मिलेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने विस्तार से बताया कि कलाकार भी आपके अंदर जिंदा है, और आप राजनेता तो बनेंगे ही आगे, अभी ही हैं, बनेंगे क्या, अभी तो बन चुके हैं आप, और कलाकार को जिंदा रखने का भी आपका प्रयास है, और यह बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। फिर हम हमारे चैनल पर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको सफलता की कहानी में आपको लगातार सुनाते रहूँगा, और एक से एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहूँगा। धन्यवाद।